वंदना वंदना वंदना, हाथ जोड़ कर वंदना, मान मोड़ कर वंदना, सम्मान सहित चरण वंदना। आप कल्याण रूप हो, आप मंगल रूप हो, आप देव रूप हो, आपके चरणों में चरण वंदना। आप ज्ञान रूप हो, आपका उपासक मैं शीश नवाकर करूं चरण वंदना। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पावपणासनो, मंगलानंचे सव्वे सिंह पड़मंग हवै मंगलम, पड़मं हवै मंगलम। धम्मो मंगल मुक्तिठम, अहिंसा संजमो तव, देवाविंतम नामं संति, जस धम्मे सयामणु। हम पढ़ रहे हैं श्री आत्म सिद्धि प्रवचन गुरुदेव श्री उदय मुनि जी महाराज जी द्वारा दिए गए, जिसमें हमने 6 अध्याय पढ़ लिए। 7वां अध्याय चल रहा है, वर्तमान विकृतियां और मोक्ष मार्ग का लोक, विचारात्मक विषय है। इस पर अभी तक हमने पढ़ा, इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि किस विकल्प का चुनाव करें। वर्तमान कालमाम मोक्ष मार्ग बहुलोक, विचार व आत्मार्थी ने भाख्यो अत्र अगो, कि वर्तमान समय में मोक्ष मार्ग का बहुतायात से जो है लुप्त हो गया है, फिर भी आत्मार्थी के समझने के लिए यहाँ स्पष्टता मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया जाता है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे इसमें कुरीति पर प्रहार क्यों किया था। आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय भी आचार्य तक ने यह प्रेरणा दी थी कि खादी अपनाओ, चरखा अपनाओ आदि। यदि देश गुलाम है तो कैसे हम अपने धर्म का परिवर्तन कर पाएंगे। उस लक्ष्य से ऐसा उपदेश दिया था। उस समय मृत्यु भोज की कुप्रथा समाज में व्याप्त थी। यदि कोई घर में बड़ा मर जाए और उसका मृत्यु भोज न दे तो समाज के लोग उसको तिरछी निगाह से देखते थे, और चाहे घर बेचना पड़े तब भी मृत्यु भोज तो देना ही पड़ता था। इस कारण से उस समय के साधु साध्वियों ने इस कुरीति पर प्रहार किया था। उसी काल में एक दहेज प्रथा थी। यह प्रथा इतनी दानवीय प्रवृत्ति वाली हो गई कि उस समय के साधु साध्वियों ने उस पर प्रहार किया था। महाराज जी, यदि हमारे समाज में ऐसी कुरीतियां व्याप्त हैं तो आपको उन कुरीतियों को मिटाने का भी उपदेश देना चाहिए। परिवार में पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, पिता पुत्र, पुलिस में, ठेठ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के भी लड़ते हैं। मतलब लोग आकर उनको ऐसा कहते हैं कि हमारे समाज में जब ऐसी कुरीतियां व्याप्त हैं तो आपको भी ऐसे उपदेश देने चाहिए। संयमी द्वारा आत्म सुधार या संसार सुधार। महाराज जी, कुछ समझाओ ना प्रवचन में। अभी आप तो अन्य अन्य प्रवचन सुनते हो, उसमें निश्चित रूप से परिवार सुधार, समाज सुधार, नीति सुधार ही है। नीतिवान बनो। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो है, मुझे लोग कहते हैं कि आप प्रवचन में समझाओ, लेकिन जो है आप लोग जो अन्य अन्य प्रवचन सुनते हो उसमें निश्चित रूप से परिवार सुधार और समाज सुधार की बातें सुनाई जा रही हैं। नीतिवान बनो। एक आचार्य ने 35 बोल की एक मार्गानुसारी बनाई थी। किसी आचार्य ने 35 बोल की मार्गानुसारी बनाई थी, और उनके एक युवाचार्य ने पूरे 4 महीने का चातुर्मास उस मार्गानुसारी के लक्षण पर व्यतीत किया था। वहां तो फिर भी मार्गानुसारी भी हो जाए तब भी सम्यक्त की भूमिका हो जाती है। यानी गुरुदेव कह रहे हैं अगर उस मार्गानुसारी के अनुसार भी चला जाए तो सम्यक्त की भूमिका हो जाती है। इसीलिए बताए हैं। मार्गानुसारी के 35 बोल में पहला बोल आया, आजीविकोपार्जन न्याय नीति पूर्वक करो। जो मार्गानुसारी पे प्रवचन दिया गया युवाचार्य ने, उसमें पहला बोल आया, आजीविकोपार्जन न्याय नीति पूर्वक करो। मानोगे? अब गुरुदेव पूछ रहे हैं कि मानोगे? नहीं मानते। आंसर भी दे रहे हैं कि नहीं मानते।
क्योंकि यदि ये उपदेश मान लिया तो आपकी लाखों करोड़ों अरबों की आवश्यकताएं कही जाने वाली इच्छाएं तृष्णाएं पूर्ण नहीं होंगी। अतः मेरी नहीं मानते, फिर क्या उपदेश दूं? मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, यदि मैं परिवार सुधार में लग गया तो फिर परिवार के प्रमुख क्या करेंगे? परिवार के प्रमुखों का संघ क्या करेगा? और फिर समाज सुधार में लग गया तो फिर समाज सुधारक क्या करेंगे? इस समाज के नेता क्या करेंगे? मैं नीति सुधार में लग गया तो फिर नीति सुधारक क्या करेंगे? राजनीति शास्त्री क्या करेंगे? यदि मैं राजनीति शास्त्री बनकर के राजनीति में सुधार करना चाहूँ, राज्य नीति चलाओ, इसी प्रकार के उपदेश दूं तो बड़े अच्छे लगते हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, यदि मैं परिवार सुधार में लग गया तो परिवार के प्रमुख जो होते हैं घर के बड़े, वो क्या करेंगे? और समाज सुधार में लग गया तो समाज सुधारक क्या करेंगे? और नीति शास्त्री क्या करेंगे या राजनीति शास्त्री क्या करेंगे? जिसका जो काम है उसको ही करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं इस प्रकार के उपदेश दूं तो बड़े अच्छे लगते हैं। पुण्य प्रवृत्ति का समर्थन या निषेध? पुण्य करो, अच्छा लगता है महाराज जी। जैसे ही मैं गौशाला जाता हूँ, इतनी गायों को गुड़ खिलाता हूँ, चारा डालता हूँ, पशु पक्षियों को दाना डालता हूँ, आज दिन सफल हो गया। अस्पताल में गरीबों को, रोगियों को फल आदि बांटकर असहाय मनुष्यों के लिए औषधि आदि की व्यवस्था करके आता हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारे जो भी रोग हो रहे हैं वे ठीक हो जाएंगे, तो यह उपदेश आपको बहुत अच्छा लगता है। अब हमें कह रहे गुरुदेव कि मैं इस तरह का उपदेश अगर देता हूँ कि पशु पक्षियों को दाना डालो, गायों को गुड़ खिलाओ, तो इस तरह का उपदेश जो है आपको अच्छा लगता है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपके रोग ठीक हो जाएंगे। पुण्य की प्रवृत्ति में स्वयं साधु साध्वी लग जाएं तो आप और प्रसन्न होते हो, यानी वो भी हमारे साथ लग जाते हैं तो हम और भी प्रसन्न होते हैं। आप भाई स्वयं कहते हो महाराज जी, यदि स्थानक बड़ा बनाना है, भव्य बनाना है, तो आप भी थोड़ा सा टेका लगाओ, टेका यानी जोर लगाओ ना, थोड़ी सी प्रेरणा सभा में कर दिया करो ना, आपकी प्रेरणा से जल्दी बन जाएगा। क्या मैं प्रेरणा करूं? अब गुरुदेव हमसे पूछ रहे हैं, क्या मैं प्रेरणा करूं? अगर मैं प्रेरणा करूं, कर सकता हूं, किंतु आगम मुझे निषेधित करते हैं, यानी आगम मुझे इस चीज का निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। आगम कहता है, यदि ऐसी कोई संस्था या व्यक्ति है जो कहता है कि मैं अमुक प्रकार की पुण्य प्रकृति में लगा हुआ हूँ, ऐसी गौशाला चलाता हूँ, ऐसे पक्षीशाला चलाता हूँ, पक्षियों को दाना चारा डालता हूँ, मैं गरीबों के लिए भोजन बना करके बांटता हूँ, ऐसा मैंने भंडारा खोल रखा है, भंडारा करता हूँ, प्रति वर्ष एक समिति करती है महाराज जी, ये ठीक है या ठीक नहीं है? दो प्रश्न उसने मुझसे पूछे। किसी श्रावक ने उनसे पूछा कि भाई जो क्या ये जो मैं करता हूँ, पक्षीशाला चलाता हूँ, भंडारा लगाता हूँ, हमने समिति बना रखी है, क्या ये ठीक है? दो प्रश्न उसने मुझसे पूछे। महाराज सुमड़े सुमड़े, महाराज सुमड़े, सुमड़े हमारे मेवाड़ शब्द में, सुमड़े हमारे मेवाड़ में शब्द है। सुमड़े यानी कि बोले कुछ नहीं। सूत्र कृतांग सूत्र में 11वें अध्ययन में इतना स्पष्ट आया है कि मुनि मौन ले ले, कि ऐसी बात के लिए अगर कोई पूछता है तो सूत्र कृतांग सूत्र के 11वें सूत्र कृतांग सूत्र में 11वें अध्ययन में स्पष्ट आया है कि ऐसी अवस्था में मुनि मौन ले ले। यदि मैं कहता हूँ कि भाई तुम इतनी अच्छी प्रवृत्ति चला रहे हो, तो जो जो कार्य क्रिया प्रवृत्ति आप इनमें कर रहे हो उसमें जीवों की हिंसा विराधना हो रही है। गौशाला पक्षीशाला में भी चारा दाना वनस्पति गाय के और एकेंद्रिय जीव हैं, और उन जीवों की और उनके नेश्राय में रहने वाले बेइंद्रिय तेइंद्रिय जीवों की भी हिंसा होती है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो कि उसमें जो आप जो कार्य कर रहे हो कि वो ठीक है, तो उसमें भी जीवों की हिंसा होती है, क्योंकि एक इंद्रिय बे इंद्रिय की। तो कह रहे उत्कृष्ट क्या, अहिंसा या जीव रक्षा? मैं जिस समय गौशाला का कार्य करता था, अपने लिए बता रहे हैं, वो जिस समय खुद गुरुदेव संयम लेने से पहले की बात बता रहे हैं, मैं जिस समय गौशाला का कार्य करता था, अध्यक्ष निर्देशक के रूप में था, साथी गोरक्षक बड़े भक्त थे। गौशाला निरीक्षण करते हुए मैं पहुंचा, वे बोले, जारोली साहब, जारोली इनका गोत्र है, जारोली साहब गाय के थन में घाव पड़ गया है, कीड़े पड़ गए हैं। तो मैंने बहुत यत्नपूर्वक उन कीड़ों को कंडे से में से लेकर निकाला ताकि वे मरे नहीं।
तब भी कीड़े मरते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मैंने बड़ी यत्न से उनको निकाला, पर फिर भी वो कीड़े मरते हैं। मैंने उस समय जो कहा आज नहीं कह सकता। उस समय वो गृहस्थ अवस्था में थे, तो कह रहे हैं जो मैं उस समय कह सकता था, कर सकता था, मैं आज नहीं कह सकता। चाहे किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति बाह्य बाह्य में पुण्य की करूंगा, तब भी कर्म बंध ही निरंतर है, मुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि उस समय गायों को बचाने के लिए पुलिस में विवाद, उस परिवाद को लिखवाने के लिए परिश्रम, फिर न्यायालय में पैरवी करके न्यायालय न्यायालय से छुड़वाना, कत्ल खाने बंद करवाना, ठेठ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ने के लिए जाना, ये सारे कार्य करता था। उस समय के अखिल भारतीय कृषि गो सेवा संघ के अध्यक्ष को उन्हीं गोरक्षक भक्त ने कहा, आपके महामंत्री जी तो कार्याध्यक्ष आपके महामंत्री जी कार्याध्यक्ष तो दीक्षा ले रहे हैं। अरे उनको कहो ना, रोको ना, इतना अहिंसा का कार्य कर रहे हैं, वहां जाकर के मुंह पर पट्टी बांध करके एक कोने में बैठ जाएंगे, क्या करेंगे वहां पर। यानी जो उनके गोरक्षक जो उनकी जो समिति थी ना, अखिल भारतीय कृषि गोरक्षक सेवा संघ, तो उनके जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा वहां के महामंत्री जी को कि जो आपके कार्य अध्यक्ष यानी जो उदय मुनि तो बाद में बने, कि जो है वो जो दीक्षा ले रहे हैं उदय जी, तो वो वहां पर जाकर क्या करेंगे, एक कोने में मुंह बांध कर बैठ जाएंगे, और यहाँ ये कितने अच्छे काम कर रहे थे, अहिंसा के कार्य कर रहे थे। वे कहते हैं गायों की अन्य जीवों की हिंसा विराधना हटाने का मैं इतना प्रयास कर रहा था, ठीक है, ठीक था। तुलना करो, एक तरफ सर्वविरति संयम है, और एक तरफ इस प्रकार से हजारों लाखों जीवों की हिंसा विराधना रोकना है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुलना करो, एक तरफ तो सिर्फ सर्ववृत्ति संयम है, यानी कि मुनि दीक्षा है, और दूसरी तरफ हजारों लाखों गायों की जीवों की हिंसा विराधना रोकना है, तो क्या उच्च है। उत्तराधन सूत्र में कहा, यदि कोई लाखों लाख सहस्त्रों सहस्त्र गायों का दान करे, परंतु उसके स्थान पर संयमी कुछ भी दान नहीं करता, तब भी वह तब भी उसका वह गोदान संयम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अब उत्तर दे रहे बता रहे हैं कि उत्तराधन सूत्र में आया है कि कोई सहस्त्रों सहस्त्रों गायों का दान भी करे, सहस्त्रों सहस्त्रों लाख गायों का दान भी करे, और संयम, और उसकी तुलना में जो संयम ले ले, तो वो जो संयम है, जो गोदान है, वो संयम की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। अर्थात पुण्य करने में करने की प्रेरणा देने वाले प्रवचन सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, परंतु वह मोक्ष का मार्ग नहीं है। जो साधु जो संयम लेता है वो मोक्ष के लिए लेता है, आगे बढ़ने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि पुण्य करना अच्छा तो है, लेकिन पुण्य करने वाले प्रवचन भी देने अच्छे लगते हैं, किंतु वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। दूसरी ओर यदि मैंने कहा कि आपने यहाँ पर दाना डालकर क्या किया, इतनी चींटियां उत्पन्न होती हैं उस दाने में, न जाने कितने जीव होते हैं, वे मर रहे हैं, क्या करते हो इस स्थानक में। कह रहे हैं यदि मैंने आप लोगों को मना किया दाना डालने के लिए, और मैं कहता हूँ उस दाने में कितने जीव होते हैं, वो मर रहे हैं, और तो आप क्या करते हो इस स्थानक में। महामंत्री जी ने प्रवचन सुनते ही दाने डालने बंद कर दिए। क्या किया मैंने, वो अपने आप से कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, उस पुण्य प्रवृत्ति के कारण से जिन जीवों को, मनुष्यों को लाभ मिल रहा था, शरीर संबंधी सुख मिल रहा था, वे उससे वंचित हो गए। मुझे तो उसमें भी हिंसा का अनुमोदन लगा, और मैंने 3 योग से मैं लेश मात्र भी किसी भी जीव की हिंसा विराधना करूं नहीं, कराऊं नहीं, करते हुए का अनुमोदन करूं नहीं, ऐसा महाव्रत लिया है। पुण्य की प्रेरणा भी नहीं दे सकता, निषेध भी नहीं कर सकता। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि मैंने जो संयम लिया है उसमें मुझे, ना तो मुझे पुण्य की प्रेरणा करनी है, और ना मुझे उसकी अनुमोदना करनी है, ना करनी है, ना करानी है। ऐसा मैंने महाव्रत लिया है कि पाप की तो करनी नहीं, पुण्य की भी नहीं करनी। और कह रहे हैं अगर यदि मैं तुम लोगों को पुण्य करने से रोकता हूँ, तो मेरे को तो उसमें भी हिंसा की विराधना लगती है, जबकि साधु को तो इन पाप पुण्यों से परे हटकर ही मोक्ष मार्ग पर चलना है। तो ऐसा नहीं है कि ये पुण्य हमारे लिए नहीं है, ये सारे पुण्य हमारे लिए करनीय है, गृहस्थ के लिए करने योग्य है, क्योंकि अगर वो पुण्य नहीं करेगा तो क्या करेगा, अभी वो संयम में तो है नहीं। तो जब हमने पाप करने नहीं छोड़े, तो हम पुण्य करने कैसे छोड़ दें। तो हमारे लिए तो पुण्य करने योग्य है, लेकिन साधु संतों को उनकी प्रेरणा नहीं देनी चाहिए, ऐसा इसमें बता रही है। क्या मैं पाप का उपदेश दूं, मैं आपको पाप न करने की प्रेरणा दूं, तो वह भी नहीं मानते।
आप मात्र पुण्य की प्रेरणा मानते हो। परिवार सुधार की, पति पत्नी के बीच में संबंधों का सुधार बड़ा अच्छा मानते हैं। शिविर लगाओ तो शिविर भी लगाते हैं। 200 जोड़े इकट्ठे होते हैं। 3-3 दिन का कार्यक्रम होता है। समाज वाले समाज वाले भी उसमें तैयार हो जाते हैं। उन 100 जोड़ों के लिए पूरा प्रीति भोज, गौतम प्रसादी की व्यवस्था करते हो, यह पाप का कार्य है। काल सर्प योग जैन पद्धति से शांत करते हो। ग्रह नक्षत्रों की शांति कराते हैं। उसमें तो 21-21 मालाएं भगवान महावीर की, भगवान पार्शनाथ की फिराते हैं। महाराज जी इतना अच्छा काम किया उन्होंने, 21-21 मालाएं फिरवा रहे हैं। मैंने कहा माला फेरने का लक्ष्य क्या रखा? लक्ष्य रखा कि पति पत्नी में कलेश, काल सर्प योग शांत हो जाए, पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाएं। यदि संबंध मधुर हो जाएंगे तो 5 इंद्रियों का छक करके भोग भोग करके जो कर्म बंधेंगे वह पाप पति पत्नी तो बांधते ही हैं। उनके बीच मधुर संबंध बनाने के लिए जो शिविर संयमी साधु या साध्वी लगाते हैं वे भी बांधते हैं। मैथुन करवाने का महापाप कर रहे हैं। अतः माला फेरने का लक्ष्य भी भ्रष्ट हो गया। अब गुरुदेव इसमें आगे ना पाप श्रमण पीछे बताया था कि पाप श्रमण किसको कहते हैं। तो जो ऐसा करते हैं वो पाप श्रमण कहलाते हैं, ऐसा बता रहे हैं गुरुदेव। महाव्रत की रक्षा करूं या आपको प्रसन्न रखूं? आप महाव्रत आप महाराज से अपनी संतानों के लिए वर वधु खोजने, जन्म पत्रियां मिलाने के लिए कहते हो, पूछते हो। यदि आप साधु या साध्वियों से ऐसी अपेक्षा रखें और साधु या साध्वी बता दें तो चौथे महाव्रत का क्या होगा? हम कह रहे हैं गुरुदेव कि जो अपनी संतानों के लिए वर वधु खोजने के लिए, जन्म पत्रियां मिलाने के लिए साधु साध्वियों से पूछते हो, तो साधु साध्वी नहीं तो अगर वो बताते तो उनके चौथे महाव्रत का क्या होगा? चौथा महाव्रत क्या है? अब्रम का मैथुन सेवन का मैं पूर्णतः जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग से का त्याग करता हूँ। यदि मैं इस प्रकार से संकेत भी कर दूं कि वह वह अमुक संस्कारी लड़का है, वह अमुक संस्कारी लड़की है, तो भी महाव्रत का खंडन हो गया। परंतु आपको ऐसा उपदेश, आपका ऐसा काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है। वे साधु साध्वी आपको प्रिय लग रही हैं। आपके पुत्र पुत्री जीवन पर्यंत उनका उपकार मानते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, वर्तमान काल माम मोक्ष मार्ग बहुलोक, वह मोक्ष का मार्ग नहीं संसार का मार्ग है। यानी कि हमारे जो इस तरह की हमारी जो श्रावकों की प्रवृत्तियां जो बढ़ती जा रही है और हमारे प्रवृत्तियों को हमने जो है उसमें साधु साध्वियों को भी अपने साथ लिप्त कर लिया है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि इससे ही ऐसा कहा जा सकता है कि ये मोक्ष का नहीं संसार का मार्ग है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वर्तमान में मोक्ष का मार्ग जो है बहुतायात से लोप होता जा रहा है। क्योंकि जब हम खुद संसारी हो गए, जो साधु संत निर्ग्रंथ थे उनको भी हमने अपने में ही लपेट लिया पुण्य पाप करने में, तो फिर मोक्ष का मार्ग तो अपने आप ही दूर हो गया जब उस पे चलेंगे नहीं तो। यदि मैं तंत्र से, मंत्र से, यंत्र से, लब्धि से, चमत्कार से और ग्रह नक्षत्रों की शांति करने वाले ज्योतिष से आपको रोग या शोक, दुख, दारिद्र्य, संकट, बाधा या समस्याओं का हल करने, आजीविकोपार्जन आदि तात्कालिक समस्याओं का हल करने का उपाय बताऊं, पद्मावती देवी की उपासना करो, आराधना करो, रात्रि जागरण करो आदि, तो वह प्रसन्न होकर भगवान पार्शनाथ से मिला देगी। भगवान पार्शनाथ का जाप करो। तो मुझे बताओ, क्या मैंने या भगवान ने ऐसे चापलूस देव देवी पाल रखे हैं कि आप मेरा स्मरण करो, मेरी माला फेरो तो वे चापलूस देव देवी आकर के रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य मिटा देंगे? नहीं। फिर ये क्या हो रहा है? सही नहीं है, विकृति है। अब गुरुदेव इस पे चोट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो है भूतायात से फैल रहा है और हम सब भी देख ही रहे हैं और उसमें उलझ